सो हेलो देयर, दिस इज दीपांशु। वेलकम टू द डायनामो ट्रेडर। सो गाइस, आज की वीडियो हम नेक्स्ट डे मार्केट लिस्टिंग्स के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वेंसडे 12 जून। तो मार्केट का प्राइस जो है फ्राइडे से एक ही रेंज में घूम रहा है। ठीक है, जब से इसने ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ये जो यहाँ से फास्ट मोमेंटम देखने को मिला था, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री थी और यहाँ पे इनके एसल हो गए इस वाले स्विंग के ऊपर। तो मार्केट जब यहाँ पर आया, फर्स्ट टाइम फेल, सेकेंड टाइम पे प्राइस जो है यहाँ से ऊपर निकला। अगर मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे एक बिग बार बन रखे है इस कैंडल, ये जो कैंडल है इसका, यही इसके ऊपर, इसके पीछे जो ये कॉन्सेप्ट बनता है बिग बार का, कि प्राइस जो यहाँ पर किसी भी एसल्स हो गए वहाँ पर हिट हुआ है, और जो एसल्स हो गए मे बी सेलर्स के ही हो गए, क्योंकि यहाँ से जब प्राइस नीचे गया तो सेलर्स के एसल यहाँ पर हो गए लास्ट स्विंग के ऊपर। ओके, अच्छा, प्राइस जो है जब यहाँ से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो एक लेवल के बीच में ही रह गया इस वाले। ठीक है, प्राइस जब इसके और इसके पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 50,000 का रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा, 50,000 का रेजिस्टेंस लेवल है, एक राउंड नंबर है बैंक निफ्टी का, और मैं भी जो भी इंडेक्स में जो भी राउंड नंबर होता है वहाँ पर एसल्स अवेलेबल होते हैं। और जब यहाँ पर फ्राइडे से मार्केट का जो सेशन चल रहा है, ऑलवेज साइडवेज ही जा रहा है मार्केट। यहाँ से अगर ऊपर निकल रहा है तो ट्रैप करके नीचे आ जा रहा है, यहाँ से ऊपर निकला, ये रेजिस्टेंस लेवल, इसका सपोर्ट जो था पहले, इसका रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे आ गया। अच्छा, आज का जो ट्रेडिंग सेशन था 11 जून का, प्राइस यहाँ से ऊपर, यहाँ से ओपनिंग थी, 1 सेकेंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हम देखेंगे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ओपनिंग कैंडल है, ये बिग वाली, ये सेलर्स की। यहाँ से प्राइस जब नीचे, यहाँ से ओपन हुआ था एक्चुअल में, प्राइस जब यहाँ से ओपन हुआ तो ऊपर भी गया था, नीचे भी गया होगा। तो इसी लेवल का ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो स्विंग है, इस वाली स्विंग का सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर हो गया। ठीक है, रिजेक्शन हो गया बायर्स की तरफ से, यहाँ से प्राइस ऊपर निकल रहा है। अच्छा, प्राइस को अगर नीचे जाना है, अगर मार्केट को नीचे जाना, क्योंकि फ्रेश एसल्स कहाँ है, फ्रेश एसल्स यहाँ पर है वैसे तो बायर्स के एसल, क्योंकि अभी जो यहाँ पर एक रैली दी है तो इस वाले सेशन में यहाँ पर एसल्स है, स्विंग के नीचे है, इसके नीचे एसल्स है। ये लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, ये 49,250, इसके नीचे प्राइस जब स्टार्ट करता है ट्रेडिंग, मतलब यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग स्टार्ट करता है, देन हमें एक यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है 49,000 तक का। उसके बाद प्राइस अगर इसके भी नीचे जब ये वाली रेंज को ब्रेक करता है, देन हमें एक फास्ट मूव मिलेगा यहाँ पर 48,100 और 48,000 के आसपास का जो प्राइस, मतलब जो लेवल है, वहाँ तक हमें एक मूव देखने को मिल सकता है अगर ये वाली रेंज निकालता है तो। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर, जब हम लाइव ट्रेड कर रहे थे आज, तो बायर्स का प्रेशर यहाँ पे लाइव दिखा, देख लो बायर्स ने उठा दिया प्राइस को। ठीक है, थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनी और प्राइस ने ऊपर ही उठा दिया। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से सेलिंग आई है, एकदम से ये कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से सेलिंग आई, तो बायर्स का एक्टिवेशन यहाँ पे दिखा कि प्राइस का जो सेंटीमेंट, मतलब जो प्राइस एक्शन जो बन रहा था कि यहाँ से सेलिंग आ रखी है और यहाँ सपोर्ट लेवल अभी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से बायर्स की एंट्री हो गई और प्राइस को ऊपर उठा दिया। उसके बाद प्राइस उसी लेवल पर आकर के जब दोबारा इसी लेवल को बायर्स जब इसी लेवल पर आकर के दोबारा प्राइस गया तो थोड़ा सा ऊपर ट्रैप किया, देन यहाँ से बूम नीचे। ठीक है, इस वाले सेशन, मतलब इस वाले जो स्विंग के नीचे जो भी एसल लगाए होंगे किसी ने भी, या फिर जो भी घुसा होगा, इन सब के एसल उड़ाता हुआ प्राइस नीचे चला गया। ठीक है, इसी वाले लेवल का सपोर्ट लिया। अच्छा, प्राइस को अगर नीचे ही जाना है, क्योंकि एसल्स तो नीचे ही अवेलेबल है, तो प्राइस को मे बी गैप डाउन ओपनिंग देनी पड़ेगी। जो सेलर्स अभी प्रेशर बना रहे हैं इन लेवल्स पे, तो मार्केट को नीचे गैप डाउन ओपनिंग देनी पड़ेगी, तब जाकर के बायर्स जो ट्रैप हो गए, और मार्केट जब नीचे गैप डाउन ओपनिंग देगा तो इन सबके एसल उड़ेंगे। अच्छा, हिट हो गए तो फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जाएगा नहीं, उस टाइम हमें फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा अगर मार्केट इन लेवल के पास आकर के अगर ओपन होता है तो। क्योंकि इन लेवल पर है एसल्स, जब प्राइस ओपन ही इस लेवल पर होगा और प्रेशर होगा पूरा सेलर्स का, और इसको देख करके जो और भी सेलर्स हो गए वो इनवाइट किए जाएंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा भी पुल बैक भी हो सकता है। और पुल बैक अगर होता है तो हमें एक डाउन साइड का फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पुल बैक में जो स्मार्ट ट्रेडर होगा, ऐसा सेलर्स होगा, वो भी आएगा यहाँ पर ट्रेड में। ठीक है, तो हमारा एक व्यू जो बन रखा है
ओवरऑल ये पिछले थर्सडे से ऐसा व्यू बन रहा है कि प्राइस को नीचे जाना है, और लास्ट टाइम थर्सडे, ठीक है, ये वाला सेशन था थर्सडे का, जब प्राइस यहाँ पर आ गया था, प्राइस इसके भी ऊपर गया, इस वाली स्विंग तक गया, और फिर यहाँ पे सेलर्स ने सेलिंग दिखाई और इसी वाले सपोर्ट लेवल तक वापस आकर के प्राइस रुका। तो बायर्स का वैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे बायर्स से एक्टिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, देख रहे हो आप, यहाँ से बाइंग आई, ठीक है, यहाँ से वन साइडेड मूव। फिर जो यहाँ पे एसल्स है सेलर्स के इस वाले एरिया पे, यहाँ से थोड़े सेलर्स ने नीचे गिराया, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो एकदम ग्रीन कैंडल जो बन रखी है यहाँ पर एक ऐसे, तो यहाँ पर जो भी सेलर्स के एसल हो गए इन सबको हिट करके प्राइस गया ऊपर। अब प्राइस एक रेंज में है। अच्छा, इस रेंज का अगर ब्रेक आउट भी करता है प्राइस, तो ये नहीं, अगर यहाँ पर नीचे एसल्स प्रोवाइड है तो प्राइस नीचे ही जाएगा। वैसे प्राइस को नीचे ही जाना चाहिए, हमारा थर्सडे से यही चल रहा है, लास्ट थर्सडे से, कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए। बट अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ तक, क्योंकि इस वाले लेवल पर जो अभी रिसेंटली एसल्स बने हैं इन लेवल पर, और ये लेवल है 50,250, ठीक है, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया बैंक निफ्टी का। अब बात की जाए निफ्टी 50 की। ओके, निफ्टी 50 एक डबल टॉप का फॉर्मेशन दिख रहा है हमें यहाँ पर, ऐसा एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस एंड देन फिर सपोर्ट, एक डबल टॉप ऐसा दिख रहा है। अब मे बी ये एक ट्रैप भी हो सकता है, प्राइस क्या पता यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले ले और फिर ट्रिपल टॉप भी बना दे। बट जो हमारा कल लाइव सेशन होगा, जो हम कल लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसमें हम देखेंगे प्राइस का जैसा लाइव रिएक्ट करता है, प्राइस कैसा प्राइस सेशन बनता है, उसके बेसिस पे हम अपना एक व्यू बनाएंगे कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली प्राइस इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर गई, जो सेलिंग आई है यहाँ पर, ये जो सेलर्स था यहाँ से प्राइस अब नीचे गया था, तो यहाँ पर देख लो आप वन साइडेड मूव, यहाँ से बायर्स का एक्टिवेशन और इन सब के एसएल उड़ा दिए गए। यहाँ पर प्राइस अब धीरे धीरे करके और ऊपर गया, जो यहाँ से सेलिंग आई थी इस वाले लेवल, ये जो कैंडल दिख रही है यहाँ से सेलिंग आई, फिर प्राइस ऊपर गया, इसी वाले रेंज तक गया नहीं, यहाँ से फिर क्लोजिंग हो गई थी, यहाँ से नीचे मार्केट ओपन हुआ था। तो इस वाले लेवल के ऊपर जो सेलर के एसएल हो गए, यहाँ पर भी निफ्टी 50 ने उड़ा दिया है। इसके पास में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 33,500 का लेवल। इस वाले लेवल तक आने के चांसेस होते, बट ऐसा होता है ना कि प्राइस जो है, जो बिगिनर ट्रेडर होता है उन सबको इनवाइट करता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ऊपर कोई एसएल तो है नहीं वैसे, क्योंकि एसएल इसी के ऊपर होते, इस वाले रेंज के ऊपर। प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया इस वाले रेंज को, और यहाँ पे एसएल हिट हो गए, देन यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। ऊपर जाने का मतलब ये है 23,500 का लेवल। यहाँ से जो बिगिनर ट्रेडर होगा उन सबको इनवाइट किया गया होगा कि यहाँ पर जो है एक राउंड नंबर है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है। बट एक्चुअल में ऊपर कोई एसएल्स है ही नहीं। एसएल तो इस वाले स्विंग के ऊपर होते ना, इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया और प्राइस जब यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हुआ तो यहाँ से एकदम डाउन चला गया। ओके, फ्रेश एसएल्स कहाँ हो गए अभी? फ्रेश एसएल्स इसी के ऊपर हो गए वैसे तो। ये जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए हैं इन जगह पे, यहाँ पर प्राइस जब आ रहा है घूम के तो यहाँ से सेलर्स सेलिंग दिखा रहे हैं। प्राइस जब दोबारा यहाँ पर घूम कर के दोबारा इसी लेवल पर आ रहा है तो यहाँ से सेलर सेलिंग दिखा रहे हैं। तो मे बी इस लेवल के ऊपर जो है इस वाले जोन पे सेलर्स के एसएल है। ठीक है, और जो मार्केट अभी जो एक रैली दी है उस वाले सेशन में जो एसएल्स है वो इस एरिया पे है, जो देख रहे हो वन साइडेड की रैली। तो मे बी मार्केट जो है एक गैप डाउन ओपनिंग देनी चाहिए, तब जा कर के जो सेलर्स का प्रेशर है यहाँ पे पड़ेगा और मार्केट का प्राइस जो नीचे जाना चाहिए। और यहाँ से जब एक गैप डाउन ओपनिंग देगा प्राइस तो बायर्स भी यहाँ पे ट्रैप हो गए, बायर्स भी यहाँ पे वेट करेंगे या फिर अपनी पोजीशन निकालना स्टार्ट कर देंगे। और मार्केट अगर इस रेंज से नीचे निकलती है 23,066, प्राइस अगर इस वाले रेंज से निकलता है देन हमें एक धीरे धीरे करके एक प्राइस जो है इस वाले रेंज तक आने के चांसेस है। और प्राइस इस वाले ये है 22,888, ऐसा एक लेवल हम मेजर कर लेते हैं।
प्राइस अगर इस वाले लेवल पे आकर के एक जोन मतलब एक कंसोलिडेट करता है, यहाँ से बायर्स और सेलर्स के बीच में शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, इस कंसोलिडेशन को ऐसे कहते हैं, तो प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करके इस वाले स्विंग तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एसएल्स है। और प्राइस एक्चुअल में ऐसा ही रिएक्ट करता है कि जहाँ पर एसएल्स है तो प्राइस उसी लेवल तक जाता है। ठीक है, निफ्टी 50 की बात हो गई, बैंक निफ्टी की हो गई। अब डेटा चेक करते हैं कि मार्केट के एफआईज हैं उन्होंने कैसी पोजीशन बना रखी है। अच्छा, 11 जून जो आज का सेशन था, एफआई की जो कॉल सेट का वॉल्यूम है वो बहुत कम हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन। देखो प्रीवियस सेशन में आप देख रहे हो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 4 लाख, 2 लाख, फिर यहाँ से 20,000, फिर -30,000। अभी जो -7,000 है, यानी कि एफआई की जो पोजीशन है, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट के जो वॉल्यूम दिख रहा है हमें एफआई का कॉल साइड में है -7,188, और एफआई की जो पुट साइड में वॉल्यूम है वो 88,000 है। तो यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम है पुट साइड में। हमारा आज जो हमारा कल का व्यू था, कल का भी व्यू ऐसे ही था कि प्राइस जो है यहाँ से डाउन जा सकता है। और अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ओके, निफ्टी 50 यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से डाउन गया, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकला। ठीक है, निफ्टी 50 यहाँ पर बढ़ा हुआ है 0.2%। ओके, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है 0.15% डाउन चला गया। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने पूरी कोशिश की वाली रेंज को ब्रेक करने के लिए, बट ये यहाँ से जो इस वाले स्विंग आ रखी है एक, यहाँ पर ऐसा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक बिग बार बनी है। ठीक है, तो इसी वाले लेवल पर आकर के प्राइस जो है एक पुल बैक ले गया। अदरवाइज़ यहाँ से अगर निकलता तो फिर एक नीचे जाता है, 49,500 का लेवल है, यहाँ से फिर निकल सकता था। ओके, बैंक यहाँ पे भी माइनस में गया 0.15%। आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, कल बैंक की ही एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो कल का सेशन बहुत मेन है, कल और परसों थर्सडे का भी, क्योंकि वेंसडे को एक जो इवेंट है उसका एक रिज़ल्ट आने वाला है, इवेंट का मुझे नाम याद नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट हमें थर्सडे को देखने को मिलेगा। अब वो इवेंट पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, वो जब इवेंट लॉन्च होगा उसकी रिज़ल्ट आएगा इवेंट का, तब हमें पता चलेगा। अच्छा, एफआईएस का जो डेटा है मैंने आपको अपडेट कर दिया है, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का आपको सारा लेवल्स मैंने आपको अपडेट कर दिया है। तो कल का लाइव ट्रेडिंग सेशन में हम देखते हैं कि प्राइस कैसा बिहेव करता है, तो उसके हिसाब से अपन एक व्यू बनाएंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वैसा व्यू हम देखेंगे कल लाइव स्ट्रीम में। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, मैं ऐसा डेली कंटेंट आपको अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।